तो चलिए आज हम एक ऐसी जबरदस्त यात्रा पर निकलते हैं जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि हिम्मत, बुद्धि और सच्ची भक्ति की एक मिसाल है। ये कहानी है हनुमान जी की लंका तक की उस अविश्वसनीय यात्रा की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर उस विशाल समुद्र को पार करना इतना नामुमकिन सा क्यों लगता था। इसका जवाब सिर्फ पानी के फैलाव में नहीं है बल्कि कुछ और भी था। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो थी दूरी, पूरे 100 योजन। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये लगभग 1300 किलोमीटर जितना होता है। अब सोचिए, इतने बड़े समंदर को लांघने के लिए सिर्फ जबरदस्त ताकत ही नहीं बल्कि रास्ते में आने वाले अनजान खतरों से लड़ने का हौसला भी चाहिए था। तो जैसे ही हनुमान जी ने अपनी उड़ान शुरू की, पहली चुनौती सामने आई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये चुनौती कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर आई थी। ये था मैनाक पर्वत। और ये परीक्षा हनुमान जी के बल के नहीं, उनके फोकस और उनकी विनम्रता की थी। हुआ ये कि समुद्रदेव के सम्मान में मैनाक पर्वत पानी से ऊपर उठा ताकि हनुमान जी थोड़ी देर रुककर आराम कर सकें। इतनी लंबी और थका देने वाली यात्रा में ये एक बहुत बड़ी मदद की पेशकश थी। लेकिन हनुमान जी का ध्यान अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी नहीं हटा। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से इस प्रस्ताव को मना करते हुए कहा, जब तक रामकाज पूरा न हो मुझे विश्राम कहाँ। और इसी एक बात से पता चलता है कि उनका समर्पण कितना पक्का था। अच्छा, अब अगली चुनौती बिल्कुल अलग तरह की थी। इस बार मामला ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का था। देवताओं ने नाग माता सुरसा को भेजा, जिन्होंने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। अब यहां से आगे बढ़ने का एक ही तरीका था, चतुराई। और यहां हनुमान जी की बुद्धि देखने लायक है। सुरसा ने कहा कि भाई वरदान है, मेरे मुंह से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो जैसे ही हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा किया, सुरसा ने अपना मुंह उससे भी बड़ा कर लिया। तब हनुमान जी ने तुरंत खुद को बिल्कुल छोटा सा बनाया, उनके मुंह के अंदर गए और फौरन बाहर आ गए। इस तरह से उन्होंने वरदान का मान भी रख लिया और अपना रास्ता भी साफ कर लिया। पर खतरे अभी कहाँ खत्म हुए थे। अगला संकट तो और भी जानलेवा था, क्योंकि एक छिपा हुआ दुश्मन था। सिंहिका नाम की एक राक्षसी पानी के नीचे से हमला कर रही थी। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई तक नहीं दे रहा था। उड़ते उड़ते अचानक हनुमान जी की रफ्तार थम सी गई। कोई अनदेखी ताकत उन्हें नीचे की ओर खींच रही थी। तब उन्होंने ध्यान से देखा कि सिंहिका पानी के नीचे से उनकी परछाई को पकड़ रही है। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने एक पल भी नहीं गवाया, सीधे पानी में गोता लगाया, उस राक्षसी के शरीर में घुसकर उसे अंदर से ही खत्म कर दिया। इस छिपे हुए खतरे का भी अंत हो गया। समुद्र तो पार हो गया था, लेकिन अब लंका में दाखिल होना था। और शहर के दरवाजे पर ही आखिरी बाधा खड़ी थी, लंकिनी, जो खुद लंका की देवी और उसकी रक्षक थी। लंकिनी ने हनुमान जी को कोई मामूली वानर समझकर चुनौती दे दी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अपनी मंजिल के इतने करीब आकर हनुमान जी रुकने वाले नहीं थे। उनका बस एक ही जोरदार मुक्का लंकिनी को धूल चटाने के लिए काफी था। उस एक ही वार ने सिर्फ लंकिनी को नहीं हराया बल्कि एक पुरानी भविष्यवाणी को भी सच कर दिया। हारते ही लंकिनी को ब्रह्मा का वो श्राप याद आ गया, जब कोई वानर तुम्हें हरा दे तो समझ लेना कि लंका का अंत अब दूर नहीं। ये एक तरह से लंका के विनाश की पहली घोषणा थी। तो इस पूरी यात्रा से एक बात तो साफ हो जाती है, हनुमान जी की ये जीत सिर्फ उनकी ताकत की वजह से नहीं थी। हर बाधा ने उनके एक नए गुण को हमारे सामने रखा, उनकी तेज बुद्धि, अटूट भक्ति, कमाल की विनम्रता और उनका पक्का इरादा। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, लंका पहुंचना मंजिल नहीं थी, ये तो असली मिशन की बस एक शुरुआत थी। हनुमान जी ने समुद्र तो पार कर लिया था, पर क्या वो राक्षसों से भरी उस लंका नगरी में माता सीता को ढूंढ पाएंगे? असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी।